रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3 किया था। आज हमने पार्ट जो है वो 4 करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। अब जैसे कि कल की वीडियो में हमने इनको शेडिंग के ज़रिए ग्राफ बना के और वैसे भी इसको सॉल्व करके तो किया था। तो अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, दोनों को हमने 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इन दोनों में से फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने इसकी सबसे पहले लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, कि इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन है वो क्या है। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे इनइक्वालिटी है वहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगा देना है। ये इसको हम दे लेंगे नंबर 1, कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर एक बार x की वैल्यू को 0 रखना है और दूसरी बार y की वैल्यू को 0 रख के तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब 0 4 0 टाइम 0 जो है वो 0। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट -3y रह गया। अब ये जो 3y है ये नेक्स्ट -3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे जाकर ये उसके साथ 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -4, y का -4। तो जो पॉइंट हमने यहाँ से गेन किया है वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x का 0 और y का -4। अब इसी तरह से इक्वेशन 1 में y की जगह पे हमने 0 रख के देखना है। जहाँ पे y है वहाँ पर 0। (4x - 3 0 टाइम्स 0) 4x इज इक्वल्स टू 12। अब 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जो हमने पॉइंट लिया है वो आ जाएगा x का 3 और y का 0। यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी टेस्टिंग करनी होती है। टेस्ट करना होता है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये ठीक हैं या नहीं। अगर ये ट्रू हों तो फिर हमने उसकी जो शेडिंग है ग्राफ की उसको ओरिजिन की साइड पे करना होता है, और अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे करना होता है। अब इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग में हमने क्या करना है, पुटिंग x और y की वैल्यूज़ को 0 रखना है इन जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसके अंदर, 4x - 3y के अंदर। अब जहाँ पे x है वहाँ पर 0, 0 - 0, तो ये जो हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। अब 0 जो है वो 12 से छोटा होता है, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास ट्रू आ जाएगी। अब एक जो इनइक्वालिटी है पहले इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, देन दूसरी इनइक्वालिटी को ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है। तो ग्राफ जो है मैंने आपके आसानी के लिए पहले से ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए थे हमने फर्स्ट के, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए थे, 0 -4 और 3 0, उनको हमने कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। मैंने सेम डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का दोनों साइड्स पे ले लिया है। x एक्सिस की राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह से y एक्सिस के अपर साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लोअर साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब पहला जो पॉइंट आया था वो था 0 और -4, मीन्स x का 0 जो है वो यहीं पर आ रहा है और y का -4 यहाँ पे आ रहा है, तो एक पॉइंट ये आ गया। और दूसरा पॉइंट था
3 और 0, तो x का 3 इस लाइन के ऊपर है और 0 y का इस लाइन के ऊपर है। ये 2 पॉइंट्स आगे, इनको हम जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से। ये लाइन जो है हमारे पास आ गई उसी इनइक्वालिटी की जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। वो इनइक्वालिटी थी 4x माइनस 3y लेस दैन आर इक्वल टू 12। अब इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। अब चूंकि इसकी जब हमने टेस्टिंग की तो ये हमारे पास ट्रू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी जो शेडिंग करनी है वो ओरिजिन की साइड पर करनी है। तो ओरिजिन की साइड पे करनी है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं छोटा सा टी लिख लेती हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये जो है हमारा ट्रू था, इसको हमने ओरिजिन की साइड पे करना था। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी है, अब उसको सॉल्व करने की बारी है। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास कौन सी थी? वो थी x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3/2। इसकी हम अब एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। जहाँ पे इनइक्वालिटी है वहाँ पे इक्वल टू लगा लिया और इसको हम अलग डिवाइड करके देख रहे हैं। 2 1s आर 2 और 1, तो ये जो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -1/1/2। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 -1/1/2 आ गई। यहाँ से हमें x की ऑलरेडी ही वैल्यू मालूम है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम डायरेक्ट जो है वो टेस्टिंग कर लेंगे। अब टेस्ट कैसे करनी है? पुटिंग x और y की वैल्यू ज़ीरोज़ इन एसोसिएटिव जो भी इक्वेशन थी। अब x की जगह पे 0 लगा दिया। अब 0 जो होता है वो तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ से बड़ा होता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब जब ये भी ट्रू आ गई है -3/2, हमने वैल्यू जो नंबर हमने लेना है वो -1/2 लेना है। अब देखें -1/2 x का लेना है, तो x के ऊपर 1 -1 मतलब 1 एक होल 1 -1/2। 1 होल का मतलब होता है 1 कंप्लीट और 1/2 का मतलब है आधा। तो हमने -2 और -1 से आधा डिफरेंस लेके ये पॉइंट ले लेना है। इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। ये जो इनइक्वालिटी थी हमारे पास x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3/2 थी। अब ये भी ट्रू थी, इसका भी हमने ओरिजिन की साइड पे ड्रा करना है। ये भी ट्रू है, इसको भी ओरिजिन की साइड पे ड्रॉ करना है। तो हम इसको इसकी शेडिंग जो है वो किस तरह से करेंगे? जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को मिल रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं, वहाँ से हमने शेडिंग इनकी स्टार्ट करनी है। इस तरह ये हमारे पास जो है वो शेडेड रीजन आ चुका है। पार्ट 5 की जानब चलते हैं। पार्ट 5 जो है वो 3x + 7y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21 और y लेस दैन आर इक्वल टू 4। उसी तरह से पहली इनइक्वालिटी को लिया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो थी वो हमारे पास है, जहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी वहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगा लेना है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली तो x की जगह पे एक दफ़ा 0 रखना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 रख के देखना है।
यहाँ पे x की जगह पे 0, यहाँ से 7y। अब ये 7 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y का 3। तो जो पॉइंट हमें यहाँ से मिला पॉइंट है 0 और 3। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। सेवन 0 टाइम्स 0, अब 3 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिला वो है 7 और 0। 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे आ गए, इनकी हम टेस्टिंग कर लेंगे। अब टेस्टिंग में हमने क्या करना होता है, x और y को ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करना होता है। इनइक्वालिटी के अंदर हमने पुट कर लिया है, जो 3x प्लस 7y हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। अब 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 21, 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब इसको हमने, अब हमारे पास यहाँ से 2 पॉइंट्स आ गए 0 3 और 7 0, और स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो हम इसको ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इसके ग्राफ जो है मैंने पहले से बना लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ग्राफ में जो भी पॉइंट्स ले रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो सेम हो। मैंने सबका 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब पहला जो पॉइंट आया वो 3 और 0 था, मतलब 0 3 मीन्स x का 0 और y का 3। x का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर है और 3 जो है y का इस लाइन पे आ रहा है, और x का 7 यहाँ पे आ रहा है और 0 यहाँ पे आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स आगे पहली इनइक्वालिटी से हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इनको मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी उसको मैंने लिख लिया, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, इसको कर लिया। अब ये जो है हमारे पास फॉल्स ही, मैंने यहाँ पे छोटा सा f लिख लिया कि ये फॉल्स है। इसको ओरिजिन की अपोजिट साइड पे ड्रा करना है। ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे हमारा x और y जो है वो दोनों 0 आ जाते हैं। जब वैल्यूज़ फॉल्स आ जाती है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हमने ड्रा करनी होती है, शेडिंग करनी होती है। जब ट्रू आ जाता है तो ओरिजिन की साइड पे कर लेना होता है। ये तो एक जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया उसका ग्राफ है। शेडिंग हम दोनों को इकट्ठा जब हो जाएगा तब करेंगे। अब सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो है y लेस दैन आर इक्वल टू 4। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई है वो है y लेस दैन आर इक्वल टू 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। वो आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी ही 4 आ चुकी है, तो हमें इसमें वैल्यू 0 और 0 को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू 4 है, तो इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है। लेकिन उसके बाद उससे पहले टेस्ट कर लेते हैं। जो इनइक्वालिटी है y लेस दैन आर इक्वल टू 4 में, तो y की जगह पे 0 पुट कर लिया, y लेस दैन आर इक्वल टू 4। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू आ गई है। मींस आपने ओरिजिन इस पे सबसे पहले तो आपने इस पे पॉइंट ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है 0.4। अब यहाँ पे देखें y का एक्सिस पे हमने 0.4 यहाँ पर है, तो इसकी लाइन जो है हमारी कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगी।
ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 आ गई। ये 7x प्लस 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। अब ये फॉल्स है और ये वाली लाइन जो है वो ट्रू है। इसको ओरिजिन की साइड पे, इसका ग्राफ ओरिजिन की साइड पे बनेगा, इसका अपोजिट साइड पे बनेगा। बनाना हमने ग्राफ कहाँ तक है, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, जहाँ पे। अब इसका अपोजिट साइड पे, इसका अंदर वाली साइड पे, तो ये दोनों मिलके कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 5x प्लस 7y लेस दैन आर इक्वल टू 35, x माइनस 2y लेस दैन आर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं। उसी तरह से पहली इनइक्वालिटी को लिखा, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इसकी एसोसिएटेड हमारी इक्वेशन हमारे पास आ गई 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। मीन जहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी थी वहाँ से इज़ इक्वल टू लगा दिया। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया तो हमने सबसे पहला काम जो करना है वो इसमें x और y की जगह पे 0 पुट करना है। इक्वेशन 1 में 0 पुट किया, जहाँ पे 5x है, यहाँ से 7y, 7 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5। यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 0 और 5। 0 x में 0 पुट किया तो y आ गया। अब x में y में 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ पे 5x, 5 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 7। यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो 7 और 0 आ गया। अब 2 पॉइंट से अब आ जाएंगे तो हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। टेस्ट में क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ जैसे हमने 0 पुट की थी उनको उसी इनइक्वालिटी में पुट करना है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइव 0 0 प्लस 0 35, 0 और 0 कितना हो गया 0। 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 35 है, तो ये टेस्ट जो है हमारे पास ट्रू आ गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। पहला पॉइंट है 0 5 और 7 0। अब देखें पहला जो पॉइंट था वो 0 5 है, x का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है और 5 y का यहाँ पे, उसी तरह से 7 और 0 को यहाँ पे आ गया। x का 7 यहाँ पर है, इसी लाइन के ऊपर y का 0 भी आ रहा है। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन किया 0 5 और 7, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके ऊपर वही इनइक्वालिटी लिख दी जो कि हम जिसको हम सॉल्व कर रहे थे 5x प्लस 7y लेस दैन आर इक्वल टू 35। अब इसका आंसर जो है वो ट्रू आया था, मीन्स इसकी शेडिंग हमने ओरिजिन की साइड पे करनी है इस तरह से। अब दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन दोनों को कंबाइन हम ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है वो x माइनस 2y
लेस देन आर इक्वल टू 2। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। वो आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। इसमें भी बारी बारी हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को 0 पुट करना है। -2y आ गया, -2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट गया तो -1। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें हासिल हुआ 0 और -1। अब उसी तरह से y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। x माइनस 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिला वो आ गया 2 और 0। अब टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्ट में उसी तरह से जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर 0 और 0 x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। इनइक्वालिटी में जहाँ पे x है वहाँ पर 0, जहाँ पे y है वहाँ पर भी 0। 0 माइनस 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गई है। अब दोनों स्टेटमेंट्स जो है ट्रू आ गई हैं। अब हम ग्राफ पे 0 -1 और 2 0 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे। पहला है 0 -1। अब x का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर है, तो y का -1 यहाँ पे है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 और 0, x का 2 यहाँ पर है, y का 0 यहाँ पे। अब ये दो लाइंस आगे, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन बन गई x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 2 की। अब इसकी स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसको ओरिजिन की साइड पे करना था, इसकी भी ट्रू है, इसको भी ओरिजिन की साइड पे हमने शेडिंग करनी है। तो इन दोनों की शेडिंग जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इस तरह से इसकी शेडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।